हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुगॉट। आज हम बात करेंगे मेटलर्जी के बारे में। तो मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी इज द स्टडी ऑफ मेटल्स, लेकिन हम यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल दोनों की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मेटल क्या है? जो कंडक्ट करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है 115 एलिमेंट्स होते हैं। 115 क्या होते हैं? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में से कुछ होते हैं क्या? मेटल्स और कुछ होते हैं नॉन मेटल्स। उनमें से 20 को अगर हम निकाल देंगे, 20 को क्यों निकाल देंगे? क्योंकि 20 के आसपास होते हैं नॉन मेटल्स। तो बाकी जितने भी बचे ना, वो सब क्या हो गए? वो सब हो गए मेटल्स। तो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है। मेटल मतलब क्या है? जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नॉन मेटल क्या है? जो कंडक्ट नहीं करता है। मतलब एग्जैक्टली डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये कुछ कंडक्ट करेगा तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। ये कुछ बस इसका कुछ प्रॉपर्टी होगा तो इसका कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज होगा, सेम प्रॉपर्टीज नहीं होगा। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है, लेकिन इसका लो रहता है। अब एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है? कि मर्क्यूरी जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, लेकिन वो मेटल है। अगर हम बात करेंगे कंडक्शन की, मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो मेटल भी करता है, नॉन मेटल नहीं करता है। लेकिन फिर भी इसका जो ग्राफाइट होता है ना, आपको पता ही है, जब आप कार्बन के बारे में जाने थे कुछ क्लास 9 में, तब आपको पता था क्या कि ग्राफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बीइंग अ नॉन मेटल। तो क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ एक्सेप्शंस भी है। जैसे कि केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शंस है। तो पहले हम क्या करेंगे? बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेटल्स। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? इस साइड पे हम लिखेंगे मेटल्स को और इस साइड पे हम लिखेंगे नॉन मेटल्स को और डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस साइड पे हेडिंग दो मेटल्स और इस साइड पे हेडिंग क्या दो? नॉन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिजिकल स्टेट को देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज बात कर लेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज बात करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या लिखेंगे? फिजिकल स्टेट लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? फिजिकल स्टेट। तो आप एक काम करो, क्या फिजिकल स्टेट लिखो, मतलब कि ये साइड एक छोड़ दो, ये वाला एक कॉलम कर दो, ऐसे अपने नोट में ऐसे एक टेबल बनाओ, इसको छोड़ दो। इस पे हम लिखेंगे फिजिकल स्टेट है या केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसे कुछ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप मेटल लिखो और यहाँ पे आप नॉन मेटल लिखो। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक टेबल बनाओ अपने नोट में। तो फिजिकल स्टेट, ऑल मेटल्स आर व्हाट? ऑल मेटल्स आर सॉलिड at room temperature। रूम टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में सारे सॉलिड मेटल होते हैं? नहीं, सारे मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी है। क्या करें? एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है गैलियम, मर्क्यूरी, तो नॉन मेटल में क्या लिखेंगे? नॉन मेटल में लिखेंगे these exist in all three states। थ्री स्टेट्स की बात मैंने जो किया, तो वो थ्री स्टेट्स क्या क्या है? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एज वेल एज गैसियस स्टेट। ओके, these exist in all three states। अगर आपको स्टेट्स के बारे में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके देख सकते हैं वीडियो। ओके, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे मेटालिक लस्टर। तो ये क्या है? मतलब कि वो पॉलिश्ड है कि नहीं, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में चिक्कन करके होता है, पॉलिश, पॉलिश। तो ये पॉलिश है। मेटल्स आर, ऑल मेटल्स आर पॉलिश्ड। ऑल मेटल्स सो व्हाट? सो, ऐसे छोटा क्वेश्चन, सो क्या सर आप भी all metals so metallic मतलब कि ये पॉलिश है, लेकिन दे डोंट, ये सो नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स दे डोंट।
एंड स्वीट में लिखो, दे डोंट, काम खत्म। दे डू नॉट शो, भाई दे डोंट, काम खत्म हो गया मेरा, आप लिखो, ठीक है। Metals having high melting and boiling point, high melting point and high boiling point। तो मैंने जो एमपी लिखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। इनका नॉर्मली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और इनका क्या होता है, नॉर्मली इनका लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। आज क्या, आज कंपेयर टू मेटल्स। तो मेटल्स के साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो इनका क्या है, लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट गया। फोर्थ पॉइंट, हमने तो कुछ चीज छोड़ दिए। क्या चीज छोड़ दिए, एक्सेप्शन भाई, एक्सेप्शन छोड़ दिए। इसका क्या होगा, लीड होगा, लीड जो नहीं दिखाता है, जिसका अपीयरेंस है डल अपीयरेंस है, मतलब कि वो पॉलिश नहीं है, ठीक है। तो इसका भी छोड़ दिया हम। इसका क्या होगा, एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन होगा पोटेशियम, सोडियम। ओके, तो डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे, वो भी जाता है कहाँ पे, वो भी जाता है मेटल्स का। हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी भी जाएगा। मतलब डेंसिटी क्या है भाई, मास बाय वॉल्यूम। मतलब क्या, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। मतलब क्या, मतलब कितने वॉल्यूम में कितना उसका मास, कितना किसका क्या है। अरे भाई देखो, मैंने 1 लीटर का एक सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन मतलब आपको पता है सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट रहता है एंड सॉल्वेंट रहता है। तो 1 लीटर का अगर सॉल्यूशन होगा, उसमें कितना ग्राम का या नहीं तो फिर कितना केजी का क्या है, सॉल्यूट है, उसे हम बोलते हैं उसका डेंसिटी उतना है। जितना मास का क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर के सॉल्यूशन में, उसे हम बोलते हैं उसका डेंसिटी उतना है। तो डेंसर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम है नॉर्मली हमारा मेटल्स क्या है, मेटल्स डेंसर है। लेकिन ये भाई साहब डेंसर नहीं है, नॉट डेंसर, ये हमारे डेंसर मीडियम में नहीं जाते। सॉल्यूशन की बात अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर आपको सॉल्यूशन में भी कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए है, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये गया हमारा 4th पॉइंट। अभी हम आगे चलते हैं 5th पॉइंट। 5th पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे कंडक्शन की, तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की अगर हम बात करेंगे, these are good conductors, these are good conductors of what, of heat and electricity। कंडक्शन की बात अगर हम करेंगे तो these are good conductors and these are bad conductors, these are bad conductors। और जल्दी से लिख लो इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है ग्राफाइट, इसका एक्सेप्शन है ग्राफाइट, ठीक है। मेरे को लगता है आज का वीडियो थोड़ा क्या होगा, थोड़ा लेंथी होगा, थोड़ा लंबा समय तक चलेगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हम छोड़ भी तो नहीं सकते ना। देखते हैं कितना तक चलता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। 5th पॉइंट गया था, अभी है 6th वन पे क्या लिखेंगे, एलॉय लिखो, एलॉय फॉर्मेशन।
they form what alloys, but they don't, okay. हार्डनेस की अगर हम बात करेंगे तो 7th पॉइंट पे हार्डनेस की बात अगर हम करेंगे तो दीज आर हार्ड या हार्डर भी लिख सकते हो आप। हार्डर क्यों लिख सकते हो? क्योंकि हम जब कंपेयर कर रहे हैं दो के बीच में तो अब हम हार्डर यूज कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू नॉन मेटल्स। दीज आर हार्डर, हार्ड लिख दो, एंड दीज आर सॉफ्ट, दीज आर नॉट हार्ड। ये हार्ड नहीं है, ये हार्ड है, लेकिन इनका भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि हार्ड नहीं है। ओके, अब बात करेंगे 7th गया, 8th पॉइंट। 8th पॉइंट में क्या बात करेंगे? मैलेबल एंड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी 9th पे बात करेंगे। मैलेबिलिटी, ये क्या है? ये दोनों क्या है? देखो, हम मेटल्स को ऐसे कूट के गरम करके उसको वायर बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? उसका चादर की तरह भी बना सकते हैं। मतलब कि थिन प्लेट की तरह हम बना सकते हैं मेटल को, नहीं तो हम पूरा पतला करके शुरू करके इससे भी थिन करके हम क्या बना सकते हैं? वायर बना सकते हैं। बनाते हैं भाई, बना सकते हैं नहीं, हम बनाते हैं मेटल से, लेकिन नॉन मेटल से हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन इन मतलब मेटल से हम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका भी एक्सेप्शन है। ये क्या है? ये है थिन वायर, और इसका मतलब कि डक्टिलिटी मतलब वायर बना सकते हैं हम। इसका एक्सेप्शन लिखो, एक्सेप्शन में क्या लिखो? जिंक लिखो। मैलेबिलिटी मतलब क्या बना सकते हैं हम? प्लेट की तरह, मतलब क्या ऐसे करके हम बनाते हैं ना। और डक्टिलिटी मतलब वायर बनाते हैं हम जो वायर बनाते हैं। इसका भी एक्सेप्शन लिखो। इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन भी जिंक है। ठीक है, इन दोनों का एक्सेप्शन देखो, मैं सिमिलरिटी करके आपको दे रहा हूं ताकि आपको समझने में, याद रखने में आपको आसानी होगा। तो जिंक जब याद रख लेंगे तो दोनों के लिए हो जाएगा। डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, जिंक है एक्सेप्शन मेटल्स का। और मेटल्स क्या है? वायर बना सकते हैं हम, मतलब these are ductile and these are malleable. These are ductile. Why ductile? Because we can make wire by from metals, and we can also make plate type or sheets from metals. So these are also malleable, but these are don't. इसको हम नहीं कर सकते हैं, नॉन मेटल्स को हम नहीं कर सकते हैं। ओके, 9 नंबर पॉइंट गया। 10 नंबर पॉइंट लिखो। 10 नंबर पॉइंट, और क्या कुछ छूट गया? सॉल्युबिलिटी की बात तो हमने नहीं किया ना, सॉल्युबिलिटी लिख लो। These are soluble or not? These are not soluble. These are not soluble. लेकिन ये soluble है। ज्यादातर लिक्विड्स में, ज्यादातर सॉल्वेंट्स में ये नॉन मेटल्स soluble हो जाते हैं। तो these are soluble. नॉर्मली soluble लिख दो, और these are not soluble. soluble नहीं है, मतलब ये किसी के साथ नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने जाना था कि सॉलिड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड मिलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है, सॉलिड लिक्विड मिलकर भी सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है। तो सॉल्यूशन कैसे बनाता है बोलो? एक्चुअली में जो सॉल्वेंट रहता है, जिसका क्वांटिटी ज्यादा रहता है, वो ही सॉल्यूशन बनाता है।
जैसे कि देखो एक छोटा सा बात हम कर रहे हैं, आउट टॉपिक जा रहे हैं, अगर आप भी स्किप कर सकते हैं अगर आपको मतलब नहीं जानना है तो। सॉल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट भी होगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट में जो रहेगा वही होगा क्या, सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने गैस लिया क्या, सॉल्यूट लिया गैस, और सॉल्वेंट मैंने लिक्विड लिया, तो वो जो सॉल्यूशन होगा ना वो क्या सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। जबकि मैंने लिक्विड लिया और लिक्विड लिया तो लिक्विड सॉल्यूशन भी होगा। जब मैंने लिक्विड लिया और गैस लिया तो क्या सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा यहाँ पे। गैस को छोड़ के, मतलब गैस को छोड़ के नहीं, क्योंकि गैस हो सकता है, गैस हो सकता है, गैस ऐसे को छोड़ के बाकी हम सॉल्वेंट में हमको आइदर लिक्विड लेना है या नहीं तो सॉलिड लेना है, और जिसको हम सॉल्वेंट लेंगे उसका ही सॉल्यूशन होगा। ओके, ये गया, छोड़ो इसको, हम क्या चलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, पूरा मिटाओ, ऊपर हेडिंग तो क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हम पहले कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 1, 2 या 3, लेकिन इनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 5, 6 या 7। मतलब क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या तो 1 होगा या नहीं तो 2 होगा या नहीं तो 3 होगा, लेकिन नॉन मेटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या तो 5 होगी या तो 6 होगी या नहीं तो 7 होगी। मतलब क्या, इनके पास अगर 7 होगी तो 1 की जरूरत होगा, और इसके पास 1 है तो वो इसको डोनेट कर देगा। जब ये डोनेट करेगा तो ये क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा। सेकंड पॉइंट पे हम लिखेंगे these form positive ions, और ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये आनायंस, that is negative चार्ज, नेगेटिव आयन, ये बनाएंगे कैटायंस और वो बनाएंगे आनायंस। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे लिखो, these are discharged at cathode. These are discharged at एनोड। एनोड से डिस्चार्ज हो रहा है इसीलिए आनायन दे रहा है, कैथोड से डिस्चार्ज दे रहा है इसीलिए वो कैटायन दे रहा है। एटॉमिक की बात करेंगे अगर तो दीज आर मोनोएटॉमिक, लेकिन ये भाई साहब क्या है, ये है पॉलीएटॉमिक। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, एक्चुअली these are reducing agents, लेकिन ये क्या है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और ये क्या है, ये है हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो ऑक्सीडेशन में जिसका मतलब यूज होता है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। देखो मैंने Na लिया, सोडियम क्या है, मेटल है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। 11 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या है, 2 8 10। उसके बाद एक लिखेंगे, मतलब कंफ्यूज हो गया था कि सोडियम लिखूंगा कि कुछ और लिखूंगा। ठीक है, तो 2 8 1 है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्या बनेगा, कैसे होगा, Na minus electron gives rise to Na plus, loss of electron हुआ यहाँ पे। तो जब loss of electron हुआ तो reducing agent की तरह काम करा सोडियम में, और ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन में reducing agent होता है,
ठीक है, वैसे ही रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होता है। ओके, और 6 पॉइंट लिखते हैं, मिटाते हैं इसको। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्साइड। ऑक्साइड्स जो बनाएगा तो वो बेसिक होंगे। अल्कालाइन में लिख रहा था, बेसिक लिख दो, ठीक है। लेकिन जब इसका ऑक्साइड होगा ना तो इनका ऑक्साइड क्या है? एसिडिक होगा नेचर में। इनका ऑक्साइड एसिडिक नेचर होगा। अगर हम हाइड्राइड की बात करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा, हाइड्राइड्स। लेकिन हाइड्राइड्स ना ये मतलब इसका हाइड्राइड उतना स्टेबल नहीं है, मतलब नहीं बना पाएगा। अगर बोलेंगे तो भी सही होगा, क्योंकि जो NaH होता है वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो हाइड्राइड उतना नहीं होता है, लिख देंगे कि दे डोंट फॉर्म हाइड्राइड्स, सही होगा। लेकिन दिस फॉर्म्स हाइड्राइड्स, ये हाइड्राइड बनाते हैं, तभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन जो CH4 है, क्या है ये? कार्बन तो नॉन मेटल है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, हाइड्राइड बनाया, तभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, नॉन मेटल। ओके, लेकिन ये नहीं बनाते हैं। These generally don't form what? Hydrides. ओके, एक और चीज की बात हम कर लेते हैं, रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा, एसिड HCl हो गया या H2SO4 हो गया, तो इसमें से जो H है ना, इसको H को निकाल देगा। अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? डाइहाइड्रोजन, क्या डाइहाइड्रोजन? डाइहाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्या ठीक है? H2 लिबरेटेड हो जाएगा। डाइहाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, डाइहाइड्रोजन गैस लिबरेटेड हो जाता है। लेकिन इसके साथ नो रिएक्शन, एसिड इनके साथ, एसिड का इनके साथ अनबन है। These are not friends with what? With acids, वो एसिड के दोस्त नहीं है। तो ये था हमारा वीडियो रिगार्डिंग मेटल एंड नॉन मेटल। हम बात किया फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेटल्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।